पड़ेंगे, तुझे नाच पिटे कीड़े पड़ेंगे। चलो मोहना, सभी देख रहे हैं, क्यों तमाशा करना है? जिसकी इज्जत होती है उसकी इज्जत की जाती है, क्यों अपनी इज्जत तार तार करने पर तुलियो? किसके सामने इज्जत जा रही है मेरी? इन मोहल्ले वालों के सामने, जो सामने गलत होता देखने के बाद भी सामने आकर कुछ बोल नहीं रहा। और वैसे भी मैं कौन सी गलत बात कर रही हूँ? गलत तो इस राशन वाले संतोष ने किया है। 6 महीने पहले कह रहा था, भाभी बस एक बार इस कमरे में 4 बोरी सीमेंट रखने दीजिए, मेरे घर में काम चल रहा है। सीमेंट के बाद धीरे धीरे गिट्टी बालू पत्थर रखने लगा, और उसके बाद सीधा अपने दुकान का राशन, और अब मेरे हिस्से को तुड़वाकर अपना गोदाम बना रहा है। क्या सबूत है आपने मुझसे इस काम के पैसे नहीं लिए थे? क्योंकि मेरे पास तो सब पेपर्स है जिसमें आपके दस्तखत है। तो आपने ये कमरा खुद मेरे नाम किया है। भाभी अब झूठ क्यों बोल रही हैं? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रही होंगी, जरूर भैया ने 4 बातें सुना दी होगी, इसलिए आप मुझसे कलेश करने चली आई। राम से तो डर संतोष, राम से डर। राम की लाठी पड़ गई ना तो ये सिग्नेचर विग्नेचर सब हवा हो जाएगा। माँ जी आपको पता नहीं ये झूठ कह रहा है। उस दिन इस चोर का कोई पार्सल आया था, मैंने रिसीव किया, कोई पेपर पर साइन कर दिया। अरे भगवान जाने कहां बोल बोल कर सिग्नेचर करवा लिया इस भाग फूटे ने। अरे तो फिक्र क्यों कर रही है बहू, हमारा एक कमरा लिया इसने ना, भगवान इसे किसी कमरे में रहने लायक ही नहीं छोड़ेगा। अपनी मां और पत्नी के साथ मोहक घर के अंदर आ जाता है। देख लिया आपने, मां के लिए लड़ रही थी संतोष से। ऐसा कभी नहीं होता कि ये मेरी तरफ से लड़ ले, कभी नहीं। तो इसमें गलती उसकी भी तो नहीं है ना। तुम किसी के सामने अपने सोने का हार रख दोगी तो वो तो चुरा कर भागेगा ही ना। मैंने तो पहले ही कहा था किसी को इतना हाथ मत दो। दीदी दीदी करके हमारा कमरा हड़प गया। केस कर रखा है मैंने, धीरे धीरे खुद सच्चाई सामने आ जाएगी। मोहना की मदद करने की आदत ने आज उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। संतोष मोहना के घर के बाहर की तरफ बने हुए कमरे को अपना गोदाम बना लेता है। रात के 8 बजे सभी का खाना तैयार कर मोहना टेबल पर लगाती है। बहू तुम 10 मिनट बैठ जाओ, सुस्ता लो, कैसे पसीने पसीने हो रखी हो। सुषमा जी ये बर्तन वाली अपनी आएगी कि नहीं? कितना काम आ जाता है बहू पर, ऐसे तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं कल दुकान के स्टाफ को बर्तन धोने पर भेज दूंगा। नहीं पापा जी, बर्तन वाली छुट्टी पर तो सिर्फ 1 दिन के लिए गई थी, फिर मैंने ही उसे छुट्टी दी थी। क्यों बहू? भाभी ने कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था उस बाई पर भी और संतोष पर भी। जब भी उसके माल की गाड़ी आती है या जाती है, खिड़की से उस नजारे को देखकर भाभी को बहुत अफसोस होता है। खुद के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए वो दिन भर खुद को काम पर लगाए रखती है। इसीलिए उन्होंने बर्तन वाली को हटा दिया और अब मुझे कपड़े भी नहीं धोने देती। सारा काम भाभी खुद ही करती है। खाने पर ध्यान दीजिए, सब जो होना था सो हो गया। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरे धीरे दिन जैसे गुजर रहे थे। मोहना सभी को सामान्य होती दिख रही थी। भाभी चाउमीन खाने का मन कर रहा है, चाउमीन बना दोगी क्या? मैं नूडल्स उबाल देती हूँ और सब्जी मम्मी काट देगी, आप बस चाउमीन फ्राई कर देना। आपके हाथ की बनी चाउमीन क्या टेस्टी होती है। चैत का महीना चल रहा है बेटा, इस मौसम में जितना हल्का खाना खाया जाए उतना अच्छा है। पर तुम लोगों को तो चाउमीन खाना है। अरे मंचूरियन बनवा लो, पेट खराब हो उससे तो अच्छा है। मंचूरियन नहीं मम्मी जी, पनीर चिली। पनीर चिली और नूडल्स का कॉम्बो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और पापा भी तो कितने शौक से कहते हैं पनीर चिली ड्राई। बता, ये सब भी कोई खाने की चीज है? पनीर की सब्जी तो चलो ठीक है, पर चाउमीन कोरा मैदा खाकर क्या फायदा है पेट को? तेरे नाना जी कहते थे एक बार भूखे रह जाओ पर ऐसा खाना मत खाओ जो शरीर को कोई ताकत ना दे। ये तो अंग्रेजों ने हम लोगों के शरीर को कमजोर करने के लिए मैदे का खाना भारत में ला दिया, वरना हमारे खाने में जो गुणवत्ता होती थी। रहने दीजिए, मम्मी जी का मन खुश होना ज्यादा जरूरी है। एक बार मन खुश रहे तो फिर आदमी अच्छी डाइट भी मेंटेन कर लेता है। मोहना किचन में तैयार नूडल्स और पनीर चिली ड्राई की तैयारी करने चली जाती है। कुछ देर बाद सुरेश और मोहन दुकान से वापस आते हैं। बहू नहीं दिख रही। वो आपके लिए पनीर चिली ड्राई बना रही है और प्रिंसी के लिए चाउमीन। फोन आ गया था मुझे, तभी आज मैंने दुकान जल्दी बढ़ा दी पापा। सुरेश उठकर रसोई में जाता है और देखता है कि काम करते हुए उसकी बहू खिड़की से बाहर संतोष की राशन की गाड़ी को देख रही है। तो कितना भी हमारे सामने नॉर्मल होने की एक्टिंग कर ले बहू, मुझे पता है तेरा मन अभी भी दुखी है। अरे बहू जल्दी खाना लगा, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। तो चाउमीन बना रही है ये सुनकर भागते हुए आ गया। अगर खाने वाले को खाने में इतना इंटरेस्ट होना तो बनाने का मजा और बढ़ जाता है। पापा जी आप बाहर चलिए, सब कुछ तैयार है, मैं बस खाना लेकर आती हूँ खाने के टेबल पर। आजकल ना इंस्टाग्राम पर ये रील बड़ी वायरल हो रही है पापा। लोग कह रहे हैं कि राशन के दाम अचानक से बढ़ सकते हैं। दुकानदार मोनोपोली अपना रहे हैं, स्टॉक जमा करके बैठ गए और अब रेट बढ़ाकर बेच रहे हैं। मतलब कि रोमा सही कह रही थी। बाजार में आजकल सबसे ज्यादा चलती दुकान संतोष की है। 50 रुपए किलो का आटा 70 रुपए किलो में बेच रहा है संतोष, और लोग खरीद भी रहे हैं।
क्योंकि उन्हें डर है कि आगे जाकर आटे का दाम 70 से 90 भी हो सकता है। मिडिल क्लास आदमी कहाँ जाएगा समझ में नहीं आता। पहले अचानक नींबू के दाम बढ़ गए, फिर सिलेंडर का ड्रामा, सिलेंडर का निपटा तो अभी राशन पर बात आ गई। आज के जमाने में जो अच्छा होता है ना वही पीसता है। हम भी उस संतोष की तरह धोखेधड़ी वाले होते तो हमारे भी मजे होते। असल में कमाई तो अब राशन वालों की होगी। ऐसे माहौल में कोई कपड़े लेने तो आएगा नहीं। खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। मोहना किचन का काम सल्टा रही थी, तभी अपने हाथ में फोटो फ्रेम लिए सुरेश रसोई में आता है। ये 7 घोड़े की तस्वीर है बहू, इसे रसोई की दीवार पर लगा देना। मैंने सुना है कि इस फोटो पर जितनी नजर पड़ती है उतनी ज्यादा मन को शांति मिलती है। भगवान तेरे मन को शांति दे। पर इस फोटो को ना सामने वाली दीवार पर ही लगाना, जैसे कोई रसोई में आया उसे सबसे पहले ये तस्वीर ही देखने को मिले। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ पापा जी, जो ऐसा परिवार मिला है मुझे। अगली सुबह ड्रिलिंग मशीन लेकर प्रिंसी और मोहन दीवार पर होल करना शुरू कर देते हैं। इतना दम लगाओगी भाभी? फिर तो पता चला बगल वाले दीवार पर होल हो गया। हाँ तो होने देना। ये दीवार कौन सी पड़ोसी की है, अपनी तो दीवार है। वो अलग बात है कि कमरा उस चोर ने हड़प लिया है। एक काम कर, तू हथौड़ी और छैनी लेकर आ, तब तक मैं देखती हूँ ड्रिल करके। मोहना अकेले ही दीवार पर होल करने की कोशिश कर रही थी कि गलती से ड्रिल ज्यादा हो जाता है और दीवार पर बन जाता है एक बड़ा सा होल। ये क्या, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। पर ये तो अच्छी बात है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। बताओ हमारे कमरे में किस तरह से राशन भर भर कर रख दिया है संतोष चोर ने। गिरे हुए पत्थर को मोहना वापस दीवार के होल में फिट करके बंद कर देती है और अपनी ननद के आने के पहले घोड़े की पेंटिंग को दीवार पर टांग देती है। दोपहर को खाना खाते हुए मोहना हेरा फेरी देख रही थी। अगर अक्षय कुमार इस लड़की की आंख से इतनी बड़ी हेरा फेरी कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। प्रॉपर्टी हड़पी है ना तूने संतोष। अब मैं तुझे बताती हूँ धोखाधड़ी क्या होती है। जैसे ही मालगाड़ी वाला माल निकालकर गोदाम का शटर बंद करके निकलता है और मोहना छेनी हथौड़ी लेकर दीवार से एक के बाद एक पत्थर निकालना शुरू कर देती है और अपनी रसोई से गोदाम का बना लेती है रास्ता। इतने माल में एक बोरी चावल, आटा, लाल मिर्च के कुछ डब्बे और थोड़े बहुत गुड़ बेसन यहाँ वहां हो जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। गोदाम से माल इधर उधर करने के बाद मोहना वापस से दीवार में ईंटों को भर देती है। अगली सुबह। आज तो पराठे कुछ अलग लग रहे हैं भाभी। खराब? नहीं नहीं भाभी, अच्छे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी हाई क्वालिटी आटे का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा हाँ, आटे से याद आया, आटा तो खत्म हो गया होगा ना। आज महीने की आखिरी तारीख है, मैं रात को लेता आऊंगा। अरे नहीं मोहक जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी हफ्ते भर का आटा है, इस बार आटा ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था। अच्छा तो फिर मेरे लिए गुड़ लेते आना तो मोहक, भगवान को भोग लगाना है मुझे। पूरे 5 किलो गुड़ है रसोई में, मंगवाने की क्या जरूरत है। पर पिछली बार तो मुझे याद भी नहीं कि मैं कब गुड़ लेकर आया था। मतलब कभी मैं बाहर से कुछ नहीं ला सकती क्या? वो गुड़ की चटनी बनाने के लिए मैं लेकर आई थी। अच्छा आप ये सब छोड़िए और खाने पर ध्यान दीजिए। मोहना खुद ही खुद में मुस्कुरा रही थी क्योंकि इस राशन को लाने में संतोष का खून पसीना लगा था और मुफ्त में खा रहे थे मोहना के परिवार वाले। अब हर रोज रात को मोहना अपने रसोई से संतोष के गोदाम में जाती और 5-7 किलो राशन उठाकर ले आती। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। ये तो अच्छा खासा स्टॉक जमा हो गया मेरे पास। मोहना रसोई में ताला लगाकर बाहर आती है। आग लग पड़ी है राशन में। इस फेक न्यूज के पीछे पता नहीं क्या करके मानेंगे दुकानदार। इसी तरह महंगाई बढ़ जाती है। क्या हो गया मम्मी जी? अरे राशन भविष्य में ना भी मिले, इस बात का हल्ला इतना फैल गया है कि राशन वाले अब डबल ट्रिपल चार्ज कर रहा है राशन के। ऐसे ये 2-3 महीने में इतना कमा लेंगे जितना साल भर में भी नहीं कमाते होंगे। और ऐसे में नुकसान किसका होगा? हम मिडिल क्लास लोगों का। और इस बात की भनक सरकार को लगते लगते कम से 2 महीने तो निकल ही जाएंगे और जब तक कोई कुछ निष्कर्ष लाएगा तब तक तो हम मिडिल क्लास वालों की अच्छी खासी जेब ढीली हो जाएगी। पर हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है माँ जी। भगवान हमेशा किसी न किसी को मसीहा बनाकर भेज ही देते हैं और इस बार उन्होंने मुझे भेजा है। मतलब तू इस महंगाई पर रोक लगाएगी? मैं सिर्फ वाजिब दाम पर राशन बेचूंगी मम्मी जी, आप बस देखती जाइए। मोहना सोसाइटी के ग्रुप में सभी लेडीज को राशन के दाम और पर पर्सन क्वांटिटी की लिस्ट बनाकर भेज देती है। हेलो ज्योति, मैसेज देखा मोहना का? बाजार में 80 रुपए किलो मिल रही है चीनी और ये मोहना 55 में देने की बात कर रही है। पॉसिबल है क्या? वही तो मैंने देखा, जरूर मिलावट वाली चीनी होगी। तो दुकान वाले तुझे कौन सा असली सामान दे रहे हैं? कल मैं चावल लेकर आई थी, 1 घंटा लग गया मुझे उसे साफ करने में। 1 किलो चावल में 250 ग्राम तो पत्थर ही थे। ऐसी बात है तो 4-5 किलो चीनी उठा लेती हूँ। अरे नहीं, बोरी उठा लूंगी। पर पर्सन 1 kg 1 हफ्ते में लिखा तो था। पूरा मैसेज पढ़ा नहीं क्या तूने?
राशन को घर पर ले जाकर जमा नहीं करना है। सरकार के साथ धोखाधड़ी करके क्या मिलेगा? इसी कारण तो चीजों के दाम महंगे हो रहे हैं। शुक्र मना मोहना कम से कम सही रेट में राशन तो दे रही है। जल्दी से उसके घर पहुंच, मैं भी निकल रही हूँ। और अपनी अपनी थैलियां लेकर मोहल्ले की लेडीज मोहना के घर पहुंच जाती है। कपड़े की दुकान है भाभी हमारी, मोहना कहाँ से आपको राशन दिलवा देगी? और वो भी जिस रेट में आप बोल रही हैं, उस रेट में मुझे नहीं लगता यहाँ होलसेल वाला भी राशन देगा। मैं आप फिक्र मत कीजिए मोहन जी, इतना राशन है मेरे पास कि 1 साल के लिए हम आराम से बैठ के खा सकते हैं। पर फिर मैंने सोचा सिर्फ खुद का सोचना सही नहीं होगा, आसपास वालों का भी तो सोचना चाहिए। तो राशन तुम ला कहाँ से रही हो बहू? मेरी जादुई रसोई से। आप ही कहते हैं ना पापा जी की बहुएं अन्नपूर्णा होती हैं, तो अन्नपूर्णा के यहाँ कभी खजाने की कमी हो सकती है भला? रसोई के एक दरवाजे को बंद कर दूसरे के पास टेबल लगाकर मोहना 2 घंटे के लिए अपनी राशन की दुकान खोल लेती है और सभी को राशन बेचना शुरू कर देती है। 2 घंटे बाद, ये लीजिए मम्मी जी, पूरे 25,000 की सेल की है मैंने। और कमाई से ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों को उन ठग राशन वाले के पास जाकर लंबी लंबी लाइन में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मोहना, तुम ये स्टॉक कहाँ से ला रही हो? पिछले 1 महीने से तुमने मुझसे कोई राशन भी नहीं मंगाया, तुम खुद भी राशन नहीं ला रही हो? मैं ला रही हूँ। तो फिर महीने के जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो तो वैसे के वैसे कैसे पड़े? वो 7 घोड़े की तस्वीर याद है पापा जी आपको? वो समृद्धि का प्रतीक होती है। तो बस समृद्धि आ रही है। और इस तरह शुरू हुआ सिलसिला धीरे धीरे तेजी पकड़ लेता है। अब सिर्फ मोहल्ले से नहीं, मोहल्ले के बाहर से भी लोग आने शुरू हो जाते हैं। क्या बात हो गई, कुछ दिनों से ग्राहकी बिल्कुल ना के बराबर हो गई। पहले तो दुकान खुलने के पहले ही लाइन लग जाती थी। तो आप खुली खुली चोरी कर रहे थे। आज का आदमी जागरूक हो गया, ऊपर से ऑनलाइन का जमाना है, खबर लग गई होगी सबको। लग गई खबर तो लग गई। यहाँ है ही कितने राशन वाले, और ऑनलाइन की फैसिलिटीज एरिया में चलने वाली है नहीं, ये तू भी जानता है। तो फिर इन लोगों को राशन कम दामों पर बेच कौन रहा है? संतोष के अलावा आसपास जो भी चोर राशन वाले थे सबकी बैंड बजी पड़ी थी। उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया था। कस्टमर्स तो उन्हें भी चाहिए थे। तो आखिरकार उन लोगों को भी अपने राशन के दाम धीरे धीरे कम करने पड़ते हैं। मान गया वो, तूने तो जैसे कोई क्रांति ही चला दी। पर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तो राशन ला कहाँ से रही है? सभी को तुमने उल्लू बना दिया उस घोड़े की तस्वीर का कहकर। मुझे तो सच बता सकती है। रात को सभी के सोने के बाद आप रसोई के बाहर मुझसे मिलिए पापा जी, आपको सब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। रात को डिनर करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कोई फोन चला रहा होता है, कोई गहरी नींद में होता है। घड़ी देखती हुई मोहना सभी की आंख लगने का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही आखिरी जगा हुआ मेंबर मोहक सो जाता है, मोहना और उसके ससुर जी रसोई के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। चप्पल उतार दीजिए पापा जी और अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, जरा भी आवाज नहीं होनी चाहिए। अब हम जा रहे हैं एक मिशन पर। मोहना सुरेश के साथ रसोई के अंदर जाती है, घोड़े की तस्वीर को हटाती है और पीछे किए हुए होल से ईंटें निकालकर दूसरी तरफ गोदाम में चली जाती है। बहू तो चोरी कर रही थी? ये गलत बात है बहू, सरासर गलत है। पर जिस हिसाब से संतोष ने हमारे हिस्से को कब्जे में कर रखा है, तुझे उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा करना चाहिए था। मतलब? इधर आ, मैं अभी बताता हूँ। अगली सुबह घर के बाहर से आ रही जोर जोर की आवाज से सभी की नींद खुलती है। सभी भागते हुए बाहर आते हैं। ये सब तेरा ही किया धरा है, सब समझ रहा हूं मैं। गाड़ी से सिर्फ माल यहाँ पहुंचाने का और लाने का काम था मेरा, पर तूने तो मेरा पूरा गोदाम ही खाली कर दिया। सभी लोगों को सस्ते दाम पर तू ही माल बेच रहा था ना, मतलब माल पर पैसे मैं लगाऊं और कमाई करे तू। और काय को झूठ बोलते हो सर? पर नहीं, आपसे और उम्मीद भी क्या ही की जा सकती है। आप खुद ही चोर आदमी है। पहले अपनी माँ के साथ धोखा करके पूरी संपत्ति अपने नाम करवा ली, फिर मोहना दीदी को बहन बहन बोलकर उनके कमरे को गोदाम बना लिया, और इल्जाम मुझ पर लगा रहे। क्या तुम्हें पता है ये सब इनकी साजिश थी? पर उस दिन तो तुम खुद इसका साथ दे रहे थे। अब क्या करे भैया, साथ देना पड़ रहा था। एक्चुअली मैं कोई पार्सल आया ही नहीं था। अगर आपको सही से याद हो भाभी, तो उस दिन मैं ही पार्सल लेकर आया था। वो तो मेरे मुंह पर मास्क लगा था, इसलिए आप पहचान नहीं पाए। नकली पेपर पर साइन करवा लिया था मैंने आपसे। इस काम के 2000 दिए गए थे मुझे, और पूरा कमरा ये संतोष अकेले डकार गया, और अब राशन की चोरी का इल्जाम मुझ पर लगवा रहा है। अगर ये बयान आप कोर्ट में दे दे तो आपके घर में 3 महीने का राशन मेरी तरफ से, और ये घूस नहीं है भैया। सुरेश की मुस्कान छुपाते नहीं छुप रही थी। रात को उसने ही तो मोहना के साथ मिलकर पूरे गोदाम को खाली किया था, और रातों रात माल घर से भी गायब कर दिया था, ताकि किसी को शक न हो। सुरेश का आइडिया इतना सफल रहता है कि कोर्ट के सामने संतोष की सारी सच्चाई बाहर आ जाती है।
मोहना को उसके घर का हिस्सा मिल जाता है और संतोष का मकान फिर से उसके माँ और बाप के नाम हो जाता है। नैन्सी, बहू, सुन रही हो? अरे आज घर इतना शांत क्यों है? न रसोई में कोई आवाज न कुछ और। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, आज तो चाय भी नहीं बनी अभी तक। नैन्सी बेटा कहाँ हो? जी माँ जी, आ रही हूँ। कहाँ थी बहू? आज इतनी देर कैसे हो गई? माँ जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है ना, तो पूजा पाठ में थोड़ा ज्यादा समय लग गया और अपने लिए फलाहार भी बनाना था, उसी में देर हो गई। अच्छा, इसलिए रसोई खाली पड़ी है। जी माँ जी, मैं अभी खाना बनाने में भी 1 घंटा और लग जाएगा। जी माँ जी, और अभी खाना बनाने में भी 1 घंटा और लग जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, आराम से बना, हमें कहाँ जाना है। हाँ बहू, आराम से कर, व्रत में जल्दीबाजी नहीं करते। जी पापा जी, पहली बार पूरे 9 दिन का व्रत रख रही हूँ, तो थोड़ा समय लग रहा है सब समझने में। बिल्कुल, धीरे धीरे सब आदत हो जाएगी। तू टेंशन मत ले, आराम से कर अपना काम। जी माँ जी, बस अभी शुरू करती हूँ। और हाँ, पहले अपना फलाहार कर ले ठीक से, फिर बाकी काम करना। जी पापा जी, कर लिया मैंने, अब खाना ही बना रही हूँ। अच्छा है, अपना भी ध्यान रखना चाहिए। जी माँ जी। वैसे क्या बना रही हो आज? बस पापा जी, साधारण सा ही सब्जी और रोटी। ठीक है, जितना आराम से बने उतना बना लो। जी माँ जी, आज थोड़ा लेट हो गया, कल से टाइम से हो जाएगा। कोई जल्दी नहीं है बहू। हाँ, हमें इंतजार करने में कोई परेशानी नहीं है। फिर भी माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको इंतजार कराना। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, घर का ही तो काम है। जी माँ जी। तू बस आराम से कर, बाकी सब हो जाएगा। जी पापा जी, अभी लगा देती हूँ खाना, 1 घंटे में सब तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, आराम से बना। हम यही बैठे हैं, जब बन जाए तो बता देना। जी पापा जी। सुधा, जरा नैन्सी को बुलाओ ना, 1 कप चाय मिल जाती तो अच्छा लगता। हाँ, अभी बुलाती हूँ। नैन्सी, बहू सुन रही हो? नैन्सी, अरे बहू कहाँ चली गई? क्या हुआ, आई नहीं अभी तक? नहीं, कब से आवाज लगा रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रही। जरा जोर से बुलाओ। नैन्सी, बहू, कितनी बार बुलाऊं? कुछ और देर बीत जाते हैं। अरे आज तो हद ही हो गई, गला बैठ गया मेरा बुलाते बुलाते। पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए। पहले तो ऐसा नहीं करती थी। करीब 1 घंटे बाद नैन्सी दरवाजे से अंदर आती है। माँ जी, बुला रही थी क्या? अरे बहू, तू कहाँ थी? कब से आवाज लगा रहे हैं? हाँ, 1 घंटे से बुला रहे हैं, सुनाई नहीं दिया क्या? वो माँ जी, मैं बाहर गई थी। बाहर बिना बताए? माँ जी, व्रत का सामान लेने गई थी। मेरा 9 दिन का व्रत है ना, तो सब पहले से लेना था। अच्छा, व्रत का सामान लेने गई थी। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। अच्छा बहू, अब जरा चाय बना दे। हाँ, सिर भी थोड़ा दर्द कर रहा है, चाय मिल जाती तो ठीक लगता। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। नैन्सी किचन में जाती है। माँ बाबूजी भी ना बस दिन भर ऑर्डर देते रहते हैं, चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो। छोटा मोटा काम तो खुद भी कर सकते हैं, हर चीज के लिए मुझे ही बुलाना है। ऊपर से मैंने बता भी दिया कि मेरा व्रत है, फिर भी। वो बर्तन निकालती है, गैस जलाती है। खैर, अब बना देती हूँ चाय, नहीं तो फिर से आवाज लगाना शुरू कर देंगे। उधर हॉल में सुशील जी बिना बताए चली गई, ये भी कोई बात होती है? हाँ, कम से कम बता तो सकती थी। हम लोग यहाँ आवाज लगाते रह गए। चलो, व्रत का काम था इसलिए कुछ नहीं बोले, वरना। हाँ, नहीं तो आज मैं जरूर कुछ कहती। अब रहने दो, चाय आ जाए बस। हाँ, देखते हैं कब तक आती है। किचन से चाय बनती हुई आवाज आने लगती है। सुधा, आज क्या बना है खाने में? खुशबू तो अलग ही आ रही है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। नैन्सी, बहू, खाना लग गया क्या? जी माँ जी, लगा दिया है, आप लोग आ जाइए। सुधा और सुशील डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। अरे ये क्या, खिचड़ी? बहू, आज खिचड़ी क्यों बना दी? माँ जी, वो मेरा व्रत है ना, तो फलाहार बनाने में काफी समय लग गया, इसलिए जल्दी में खिचड़ी बना दी। अच्छा। हाँ, व्रत में तो टाइम लगता ही है। जी माँ जी, सोचा कुछ हल्का ही बना दूं ताकि जल्दी हो जाए। हाँ, हल्का तो है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग खाइए, मैं पानी ले आती हूँ। हाँ ले आ। नैन्सी किचन में चली जाती है। सुधा, रोज रोज खिचड़ी खानी पड़ेगी क्या अब? धीरे बोलिए, सुन लेगी तो फिर वही व्रत वाली बात शुरू हो जाएगी। अरे लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। पता है, पर अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, व्रत का नाम सुनते ही चुप होना पड़ता है। नैन्सी पानी लेकर आती है,
लीजिए माँ जी पानी। रख दे बेटा। पापा जी आपके लिए भी। हाँ रख दो। आप लोग शुरू कीजिए। सुधा और सुशील धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगते हैं। हाँ ठीक है। हाँ खा लो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हल्का सा मुंह बनाते हैं। नमक थोड़ा कम है। हाँ और थोड़ा सूखा भी लग रहा है। लेकिन क्या करे, खानी तो पड़ेगी ही। नैन्सी दूर से देखती है। क्या हुआ माँ जी, ठीक नहीं बनी क्या? नहीं नहीं बहू, ठीक है, तूने मेहनत की है। हाँ ठीक है, खा रहे हैं। जी आज थोड़ा जल्दी जल्दी में बना दिया इसलिए शायद। कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। दोनों फिर से खिचड़ी खाने लगते हैं, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं है। बस हो गया मेरा। मेरा भी। इतना ही खाया आपने? हाँ बहू, पेट भर गया। हाँ हल्का खाना था ना। ठीक है मैं हटा देती हूँ। नैन्सी बर्तन उठाने लगती है। सुधा अब तो लग रहा है 9 दिन कैसे निकलेंगे। बस चुप रहिए, अभी कुछ मत बोलिए। दोनों धीरे से उठकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। अरे सुशील जी, लगता है मेहमान आ गए। हाँ देखो कौन है। आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, सब बढ़िया, आप आइए। आइए बैठिए आराम से। नैन्सी बहू जरा चाय पानी ले आना। कोई जवाब नहीं। नैन्सी सुन रही हो, पानी ले आओ बेटा। फिर भी कोई जवाब नहीं। क्या हुआ, आई नहीं? पता नहीं, अभी बुलाती हूँ। नैन्सी बहू कहाँ हो? फिर भी कोई आवाज नहीं आती है। अजीब बात है, अभी तो यहीं थी। जरा देख के आओ कमरे में। हाँ अभी देखती हूँ। सुधा नैन्सी के कमरे में जाती है। नैन्सी यहाँ लेटी हो, कब से आवाज लगा रही हूँ मैं। माँ जी मेरा व्रत था ना, इसलिए थोड़ी देर लेट गई थी, बहुत कमजोरी लग रही है। अच्छा, लेकिन बाहर मेहमान बैठे हैं। माँ जी आप देख लीजिए ना, चाय पानी, मुझे सच में उठने का मन नहीं हो रहा। हाँ क्यों नहीं, हम ही देख लेते हैं। बस आज के लिए, कल से मैं संभाल लूंगी। हाँ देखा जाएगा। धन्यवाद माँ जी। हाँ अच्छा हुआ मैंने माँ जी को बोल दिया, व्रत का फायदा उठाने कोई तुझसे सीखे। सुधा मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकलती है। वाह भाई, व्रत है तो अब सारा काम भी हम ही करें। चलो मेहमान भी खुद ही संभालो, चाय भी खुद ही बनाओ। सुधा हॉल में आती है। आइए पानी लेकर आती हूँ। बहू कहाँ है? बहू को थोड़ा आराम चाहिए, व्रत है ना उसका। अच्छा, अब मेहमान भी हम ही संभालेंगे। और क्या, व्रत जो है। सुधा किचन में जाती है। अब इस उम्र में हमसे ये सब करवाओ, चाय बनाओ, पानी दो, सब कुछ। वो पानी लेकर आती है। लीजिए पानी। अरे बहू नहीं दिख रही। बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, व्रत रखा है ना। ओह अच्छा, हाँ इसीलिए आराम कर रही है। सुधा फिर से किचन में जाती है। अब चाय भी हम ही बनाएंगे। बहू के व्रत ने तो हमें ही काम पर लगा दिया। क्या करे, कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ बोलो तो फिर वही जवाब मिलेगा, माँ जी मेरा व्रत है। नैन्सी बहू आज क्या बना रही हो खाने में? माँ जी आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? हाँ बहू सब ठीक तो है? माँ जी मेरा व्रत है ना, बहुत कमजोरी लग रही है, खड़े होने का भी मन नहीं कर रहा। अच्छा तो फिर खाना? माँ जी मैंने अपने लिए कद्दू के आटे की पूरी, आलू की सब्जी और दही का रायता बना लिया है, बस वही है। मतलब हमारे लिए कुछ नहीं बनाया? माँ जी आज सच में ताकत नहीं थी, जितना हो पाया बस उतना ही कर पाई। बहू ये तो ठीक नहीं है। हाँ व्रत अपनी जगह है, लेकिन घर के बाकी लोगों का भी तो ध्यान रखना होता है। माँ जी मैं समझती हूँ, लेकिन आज सच में बहुत कमजोरी लग रही है। तो क्या हम लोग भूखे रहें? ऐसा नहीं है पापा जी, आप लोग कुछ हल्का बना लीजिए ना। हम बनाएंगे? मतलब अब हमें ही खाना बनाना पड़ेगा? माँ जी आज के लिए बस, कल से मैं देख लूंगी। हर बार यही सुनने को मिल रहा है, माँ जी मेरा व्रत है। हाँ और हर बार काम से बचने का यही बहाना। पापा जी मैं बहाना नहीं बना रही, सच में कमजोरी है। कमजोरी है तो व्रत क्यों रखा? हाँ जब संभाल नहीं पा रही तो करने की क्या जरूरत थी? माँ जी मैंने सोचा था संभाल लूंगी, लेकिन आज तबीयत सच में ठीक नहीं है। और हम लोगों का क्या, हमें तो रोज टाइम से खाना चाहिए। दवाई भी लेनी होती है, खाली पेट कैसे लेंगे? तो आप लोग थोड़ी देर बाद खा लीजिए, या कुछ आसान सा बना लीजिए। वाह, अब हम खाना खुद बनाएं और बहू आराम करे। माँ जी ऐसा मत कहिए, मैं सच में परेशान हूँ।
परेशान तो हम भी हैं बहू, लेकिन हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। ये व्रत तुम्हारा है, लेकिन असर हम सब पर पड़ रहा है। मैं क्या करूं पापा जी, शरीर साथ नहीं दे रहा। ठीक है, रहने दे, हम खुद ही देख लेंगे। चलो सुधा, आज हम ही कुछ बना लेते हैं। हाँ, और क्या कर सकते हैं। माँ जी बुरा मत मानिए। क्या खाक बुरा मत मानिए, व्रत है मेरा, अभी तो आराम करने को मिला है, मैं नहीं बना रही खाना। हाँ। अगले दिन, नैन्सी बहू आज क्या बना रही हो? माँ जी बस अपना फलाहार बना रही हूँ। अच्छा, हमारे लिए क्या है? बना दूंगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। कुछ देर बाद किचन से तरह तरह की चीजों की खुशबू आने लगती है। सुधा, आज तो किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, लग रहा है आज कुछ अच्छा बन रहा है। चलो देखते हैं। दोनों किचन के पास जाते हैं। अरे बहू, ये क्या क्या बना रही हो? माँ जी व्रत के लिए थोड़ा अलग अलग बना रही हूँ। साबूदाना टिक्की, मखाने की खीर, कुट्टू के चीले। अरे वाह, इतना सब? हाँ पापा जी, व्रत में थोड़ा अच्छा खा लिया जाए तो दिन निकल जाता है। हाँ सही है। तो हमारे लिए क्या बना है? माँ जी आपके लिए रोटी बना दी है और कल की सब्जी रखी है, वही गर्म कर लीजिए। क्या, कल की सब्जी? मतलब हमारे लिए कुछ ताजा नहीं बनाया? माँ जी आज पूरा टाइम फलाहार बनाने में लग गया, इसलिए सोचा आप लोग वही खा लीजिए। और तू इतना सब अपने लिए बना रही है? माँ जी व्रत में यही सब चलता है, नहीं तो कमजोरी लगती है। अरे बहू, व्रत है या दावत? पापा जी ऐसा मत कहिए, ये सब व्रत का ही खाना है। हाँ लेकिन हमारे लिए तो बस बासी सब्जी। माँ जी बासी नहीं है, कल ही तो बनी थी। लेकिन आज का खाना ताजा भी तो बन सकता था। पापा जी सच में टाइम नहीं मिला, ये सब बनाने में ही इतना टाइम लग गया। वाह, अपने लिए सब कुछ ताजा और हमारे लिए बचा हुआ। यही हाल रहा तो 9 दिन कैसे निकलेंगे? आप लोग बुरा मत मानिए, कल से ध्यान रखूंगी। हर बार यही कहती है तू। और हर बार यही हाल। माँ जी मैं क्या करूं, व्रत है ना, बस यही सुनना बाकी रह गया था। माँ जी मेरा व्रत है। हाँ, अब तो हर बात का यही जवाब है। आप लोग समझते क्यों नहीं, व्रत में शरीर साथ नहीं देता, लेकिन इतना सब बनाने में तो साथ दे रहा है। और हमारे लिए 2 चीजें बनाने में नहीं। पापा जी ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? मैं बस संभाल नहीं पा रही हूँ सब कुछ। तो फिर कम से कम बराबरी तो रखो। अपने लिए इतना सब कुछ और हमारे लिए बस रोटी सब्जी। माँ जी आप चाहे तो मैं अभी कुछ और बना देती हूँ। रहने दे, अब मन नहीं है। हाँ, जो है वही खा लेंगे। ठीक है। नैन्सी अपने लिए प्लेट में साबूदाना टिक्की और खीर निकालती है। देख रहे हैं आप अपने लिए कैसे प्लेट सजाई है। हाँ, और हम? चलिए हम भी अपनी रोटी ही खा लेते हैं। हाँ, और क्या कर सकते हैं। माँ जी आप लोग बैठिए, मैं रोटी गर्म कर देती हूँ। नहीं रहने दे, हम खुद कर लेंगे। तू आराम से अपना फलाहार कर। जी। सुधा और सुशील किचन के दूसरी तरफ जाकर खुद ही खाना गर्म करने लगते हैं। अब तो हद हो गई। हाँ, व्रत के नाम पर सब कुछ चल रहा है। देखना पड़ेगा इसे। हाँ, नहीं तो आदत बन जाएगी। अगले दिन, सुधा, चाय मिल जाती तो थोड़ा सिर हल्का हो जाता। हाँ आ जाएगी। कुछ देर बाद नैन्सी ट्रे में चाय लेकर आती है। माँ जी चाय। रख दे। पापा जी आपके लिए भी। हाँ, रख दो। क्या हुआ माँ जी, आप इतने चुप क्यों हैं आज? कुछ नहीं। नहीं माँ जी कुछ तो है, सुबह से देख रही हूँ आप बात भी ठीक से नहीं कर रही। रहने दो नैन्सी। नहीं पापा जी बताइए ना, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती? अब तुझे क्या बताएं? माँ जी साफ साफ बोलिए ना। जितना मजे करने हैं ना कर ले तू। क्या मतलब है माँ जी? मतलब साफ है, ये जो व्रत के नाम पर चल रहा है ना सब। माँ जी मैंने क्या किया? अभी कुछ नहीं बोल रही मैं, बस देख रही हूँ सब। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? अभी नहीं, नवरात्रि खत्म होने दे फिर बताऊंगी तुझे। माँ जी आप मुझे डरा क्यों रही हैं? डरने वाली बात है भी। सुधा थोड़ा शांत हो जाओ। नहीं आज नहीं, बहुत हो गया। पापा जी देखिए ना माँ जी को। नैन्सी तू अभी चुप रह। लेकिन मेरी गलती क्या है? गलती तुझे दिखे तब ना। माँ जी मैंने तो बस व्रत रखा है। हाँ वही तो, माँ जी मेरा व्रत है, बस यही सुनते आ रहे हैं हम। तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, सब सही है, तू ही सही है। सुधा आप बीच में मत बोलिए। माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्योंकि अब सहन नहीं हो रहा। मैंने क्या सहन करवाया आपको? कभी चाय के लिए तरसाया, कभी खाने के लिए। सुधा धीरे। क्यों धीरे, सच ही तो कह रही हूँ। माँ जी वो सब तो। बस अब एक शब्द नहीं। मैंने कहा ना, अभी मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि तेरा व्रत है।
हाँ बहू, थोड़ा ध्यान रख लिया कर। मैंने तो ध्यान ही रखा है। अगर यही ध्यान है ना तो फिर क्या माँ जी? फिर नवरात्रि खत्म होने दे, सब समझा दूंगी तुझे। माँ जी, अभी चाय रख और जा, ज्यादा बहस मत कर। जी। नैन्सी धीरे से ट्रे टेबल पर रखती है। तू जा बहू, हम पी लेंगे। जी पापा जी। नैन्सी चुपचाप वहां से चली जाती है। देखा आपने कैसे हर बात में व्रत आगे कर देती है। हाँ, अब कुछ कहना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन अब नहीं, जैसे ही ये 9 दिन खत्म होंगे ना। हाँ, फिर बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, वरना ये रोज का नाटक बन जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद नैन्सी, बहू सुन रही हो? जी माँ जी। चलो आज अच्छे से खाना बनाते हैं, नवरात्रि खत्म हो गए हैं। जी माँ जी, क्या बनाना है? सबसे पहले तो कढ़ी बनाओ और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े। जी। और हाँ, आलू की मसालेदार सब्जी भी बना लेना। जी माँ जी। फिर पूड़ी भी बेलना, कुरकुरी होनी चाहिए। जी। और मीठे में सूजी का हलवा भी बनाना। जी माँ जी। और सुन, खीर भी बना लेना, सुशील जी को बहुत पसंद है। जी। हाँ बहू, आज तो पूरा जमकर खाना होना चाहिए। जी पापा जी। और सलाद चटनी सब सही से तैयार होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी। कुछ देर बाद, माँ जी कढ़ी चढ़ा दी है, पकौड़े तल रही हूँ। ध्यान से तलना, कच्चे न रह जाएं। जी। थोड़ी देर बाद, माँ जी आलू की सब्जी भी बन गई। अच्छा, अब पूड़ी बेलना शुरू करो। जी। थोड़ी देर बाद, माँ जी पूड़ियाँ भी बन गई। अच्छा, अब हलवा बनाओ। जी। थोड़ी देर बाद, माँ जी हलवा भी तैयार है। और खीर अभी बना रही हूँ, जल्दी बनाओ, टाइम लग रहा है। जी माँ जी। कुछ देर बाद, माँ जी खीर भी बन गई। अच्छा, अब सब कुछ टेबल पर लगा दो। जी। नैन्सी थकी हुई सब कुछ टेबल पर लगाती है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया, इतना सब कुछ खाने में है। हाँ, अब आया असली मजा। माँ जी सब लग गया। ठीक है, अब रोटी भी सेक लो साथ में। जी। और दही भी रख लेना। जी माँ जी। नैन्सी थक कर धीरे धीरे काम करती है। बहू जरा जल्दी करो, भूख लग रही है। जी पापा जी। कुछ देर बाद सब खाना खाने बैठते हैं। आज तो दिल खुश हो गया। हाँ, इतने दिन बाद ढंग का खाना मिला है। क्या हुआ बहू, थक गई क्या? नहीं माँ जी। अरे अभी तो शुरुआत है, आगे भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। जी। नैन्सी धीरे से किचन में जाती है। हे भगवान, आज तो जान निकल गई। सुबह से खड़ी हूँ, एक के बाद एक चीज बनाती जा रही हूँ। माँ जी भी ना, आज तो पूरा हिसाब बराबर कर लिया। सच में फालतू में ही मैंने माँ जी से पंगा ले लिया। अब समझ में आ गया, ज्यादा चालाकी दिखाना कितना भारी पड़ता है। वो थकी हुई दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है।